नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज के टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। इवन अब यूक्रेन के लोग, उसमें चाहे बूढ़े हों या फिर बच्चे हों, सभी के सभी गन्स चलाने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी की तरफ से अपने आम नागरिकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ऐसा यूक्रेन की आर्मी इसलिए कर रही है क्योंकि जब रशिया अपनी आर्मी के साथ यूक्रेन में घुसने की कोशिश करेगा तो उस दौरान आम नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए बंदूकों को उठाना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि रशिया की तरफ से कभी भी यूक्रेन पर अटैक हो सकता है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रशिया के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग करने मॉस्को में गए थे कि रशिया और यूक्रेन को लेकर कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। और ये मीटिंग लगातार 5 घंटे तक चली थी, लेकिन अब रशिया ने इस मीटिंग का पूरी तरीके से मजाक बना दिया है। बहुत से आर्टिकलों में ये कहा जा रहा है कि रशिया ने इमैनुअल मैक्रोन का उल्लू बना दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें, इमैनुअल मैक्रोन यूरोप के देशों में अपनी छवि एक लीडर के रूप में दिखाना चाहते थे। और इमैनुअल मैक्रोन ये चाहते थे कि पुतिन एक बात को पूरी तरीके से एग्री कर ले कि वो यूक्रेन पर अटैक नहीं करेंगे। और इमैनुअल मैक्रोन ने यही बात मीटिंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन के सामने रखी। साथ साथ इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से ये भी कहा गया कि आप अपनी फोर्सेस को पीछे हटा लीजिए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इमैनुअल मैक्रोन की एक भी बात मानने से बिल्कुल मना कर दिया। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई। और इस जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान व्लादिमीर पुतिन की बात ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पूरे के पूरे यूरोप को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी गई है। इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर नेटो को ऐसा लगता है कि वो क्राइमिया को फिर से यूक्रेन का पार्ट बना देंगे तो इस केस में रशिया न्यूक्लियर वॉर से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। साथ साथ व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह भी कहा गया है कि भले ही पूरा नेटो मिलकर हमें हरा दे, लेकिन अगर ऐसा हमें लगता है कि हम यूक्रेन में कमजोर पड़ रहे हैं तो उस केस में हम परमाणु हथियार से तुरंत हमला कर देंगे। और साथ साथ व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम नेटो के देशों को पलक झपकने का भी मौका नहीं देंगे। और जब तक आर्टिकल 5 एक्टिव होगा, जब तक हमारी मिसाइलें नेटो के देशों को हिट कर चुकी होंगी। और दोस्तों, इस बात से बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि रशिया पीछे हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ये बैड न्यूज बताई जा रही है। और इस न्यूज का इम्पैक्ट आने वाले टाइम में इंडिया में भी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता है तो उस दौरान भारत को रशिया या फिर नेटो के देशों में से एक को चुनना होगा। Thanks for watching this video. Have a good day.